इलेक्शन कब हुए हैं? अभी परसों हुई है। वो इलेक्शन थे? वो इलेक्शन थे? अच्छा सर, जो इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें आपकी क्या राय है? बस इतना ही कहना था मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान नेशन टाइम्स के साथ मैं हूं ज़ैफ़र न्याज़ी। नाजरीन, जैसा कि इलेक्शन हो चुके हैं और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे, हम आवाम से जानेंगे कि वो इस इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? तैयब रहमान। अच्छा सर, जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, साहब के सामने पहली बात है, मेरी तो ड्यूटी भी थी, जियो की तरफ से वॉलंटियर था और मैंने देखा है सारा आंखों देखा हाल। रिजल्ट्स जो हैं 12 साढ़े 12 तक हमें जलील किया है, आ नहीं रहे थे। तो जो भी खिचड़ी पकी है वो फिर आपके सामने ही है। और मैं तो आपको पता है वो लिदर वाला इलाका जो है वहाँ पे तो 30,000 वोट था। 30,000 वोट काउंट होने में कितनी देर लगती है? वो 1 बजे 1 बजे जाकर रिजल्ट आ रहा है, तो उससे आया हो जाता है अभी यार क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छा सर, ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रद्दोबदल किया गया, तो इससे पहले भी कभी आपने ऐसी कोई धांधली देखी है? देखिए, पाकिस्तान में पहली बार तो है नहीं, हर बार ही होती है। और अगर हम सिर्फ इसका कसूर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को दें खाली खाली, तो ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गलत होगा। तो ये सारे ही इसमें जो है शामिल है। हम लोगों अगर एक पॉलिटिकल लीडर खड़ा होता है तो उसको चाहिए कि यार वो अपनी हार तस्लीम करे, तो वो कुछ दबाव भी डालते हैं तो करना पड़ता है सबको मिल के। अच्छा सर, अवाम की राय तो कुछ और थी लेकिन हुकूमत कुछ और बनने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत ये चल पाएगी? बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। इवन कि कोई भी आ जाए तो IMF के पास ज़रूर जाएगी और IMF जो है वो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगा। और उससे क्या होगा, टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे और उससे क्या होगा आपको पता है, महंगाई होगी। तो पेट्रोल 400 तक जाने की उम्मीद है, ये मैं आज आपको बता दूँ। इलेक्शन कब हुए हैं? अभी परसों हुई है। वो इलेक्शन थे? वो इलेक्शन थे? इलेक्शन ही थे। अब सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। बहुत मज़ा आया। और मैम, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रद्दोबदल किया गया है, तो इससे बड़ी धांधली कभी आपने देखी है पहले? जी, कहाँ पे? पाकिस्तान में। किस जगह पे, किस इलेक्शन? इससे जो सब पिछले इलेक्शन थे उसमें भी, उससे पिछले इलेक्शन में भी, कुछ नाम है जो मैं नहीं ले सकती, उन इलेक्शंस में भी हुई तो है धांधली। इससे बड़ी भी हुई है। अच्छा, इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। हुकूमत को अगर चलाना चाहेंगे तो चल जाएगी, अगर गिराना चाहेंगे तो गिर जाएगी। आपको पता है कौन। अच्छा सर, जो इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें आपकी क्या राय है? बस इतना ही कहना था मुझे। बेसिकली आवाम ने अपना जो है मैंडेट जो है उसको तो चुन लिया, लेकिन ऊपर से जो है वो जो फोर्सेस हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, उसने जो डिसीजन लिया हुआ है कि नवाज शरीफ को बिठाना है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि PTI ने जो है अक्सरियत से जो है वो जीते है इलेक्शन, लेकिन आगे जो धांधली के थ्रू जो है वो लोगों का जो मैंडेट है उसको चोरी किया जा रहा है। तो इसकी हमें जो है वो मजम्मत करनी चाहिए सब लोगों को मिलके। बेसिकली आवाम ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है और अपना मैंडेट चुना है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी, किसी ने भी नहीं देखी होगी। फॉर्म 45 को चेंज करना और एक उम्मीदवार जो है वो रात को 12 बजे 1 बजे जो है वो जीत गया और सुबह उठा है तो उसको पता चला कि मुझे जो है वो मैं लूज़ कर गया हूँ ये सीट जो है, और फॉर्म 45 उसके पास कंप्लीट हैं, ओरिजिनल हैं। और नून लीग ने जो है वो जो डिले किया है, जो इंटरनेट बंद किया है, ये बेसिकली जो है ये सरासर जो है वो गलत है और पूरी दुनिया को एक बड़ा ही बुरा इमेज गया है पाकिस्तान का, जो कि नहीं जाना चाहिए था। और इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए और जमहूरियत की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए था। और अवाम ने वोट जो है वो PTI को दिया और इतनी मुश्किलात के बाद दिया और इतने रोलों के बाद दिया, बांध के उनको छोड़ा गया। इसके बावजूद इमरान खान जीता और इमरान खान को सल्यूट है कि वो अपनी तहम्मुल से अपनी जो है वो जेल काट रहा है, ना कि उसने कोई जुर्म किया है, ना कि उसकी कोई ऐसी कोई बनती है। और सब लोग चोर हैं और मिलके जो है इस मुल्क को लूटना चाहते हैं और फिर दोबारा जो है वो UK जाने की तैयारी करने में चक्रों में हैं कि हम यहाँ से लूट के और बाहर ले जाएं पैसा। हुकूमत जो है वो चलेगी, क्योंकि ऊपर से जो है वो प्रेशर है कि ये हुकूमत तो चलनी चाहिए।
और बार बार तो अब रोज़ तो इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन एक सजेशन है कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए किसी भी तरीके से और हुकूमत में आना चाहिए। 90+ अगर उनके पास सीटें हैं और उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलके अगर कोई हुकूमत बनने का मौका मिलता है तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि चलें इमरान खान की जो सीट्स हैं वो चलें यूटिलाइज हो जाएंगी और पीटीआई गवर्नमेंट में आ जाएगी, तो उसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर और पूरे मुल्क के ऊपर। ऐसा इमरान खान को करना चाहिए। इस वक्त उसको गवर्नमेंट में आना चाहिए, जिस भी तरीके से आए, जैसे भी आए, पीटीआई को इस वक्त गवर्नमेंट में आना चाहिए। इतनी सीटें विन करके अपोजिशन में बैठना कम अकली की बात है मेरे ख्याल में। सर देखिए, इलेक्शन हर मतलब एक मुद्दत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से इलेक्शन हुए, सबसे पहले किसी एक पार्टी को टारगेट बनाया गया, उसके जो लीडर्स हैं उनको पहले जेल में डाला गया, ज़िंदानों में डाला गया। उसके बाद जो उनके जो इंतखाबी निशान है जो इलेक्शन में जो यूज़ होता है वो बैन किया गया। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट आ गए और जो अवामी जज्बा था वो उनको मतलब सुरखरू करने में कामयाब हुआ। लेकिन फिर भी अब जो अनाउंसमेंट हो रहा है कल रात को, जिसका रिज़ल्ट 20,000 था, आज वो फिर 10,000 हो रहा है। तो इसमें ये है कि ये मतलब एक मरहला चल रहा है, इसमें मतलब पूरा एक केओस और कन्फ्यूजन का एक स्टेट चल रहा है कि मतलब एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें आप कह नहीं कर सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इससे बड़ी धांधली मैं कहता हूँ पूरे एशिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जिस तरह का माशाल्लाह से अब इस बार हम लोग जिस तरह की हम लोग एक तारीख रकम कर रहे हैं वो शायद बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब को तोड़ के आगे उभर के आ रहा है। असल में बात ये है ना, अगर गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है, तो जो हुकूमत आती है वो खिदमत के लिए आती है। दुनिया में कोई भी अगर हुकूमत या कोई पॉलिटिक्स करता है तो ये सबसे ज़्यादा एक अजीम काम कहा जाता है जिसमें आप लोगों की खिदमत करते हो। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स को एज अ पर्सनल इन्फ्लुएंस लोग यूज़ करके आगे आ जाते हैं। तो इस बिना पर आप एक नॉमिनेटेड एक मतलब एक हिसाब से आप नेपोटिज़म कह सकते हो कि पहले जरदारी आया था, उसके बाद अब बिलावल आया, कल बिलावल से बाद जो भी आएगा उसके जो इनहेरेंट होंगे वो आएंगे। तो इससे ये है, इसी वजह से अक्सर हुकूमत दे के आप अनस्टेबल होते हैं, कुछ मुद्दत चल जाते हैं, उसके बाद अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो जो मुद्दत है उनका वो टूट जाता है। और पॉलिटिक्स 8 तारीख को ख़त्म हो गया था 5 बजे, उसके बाद गैबी मदद फरिश्ते फैसला करेंगे। बस देखिए, इलेक्शन तो हो गए, वो कहते हैं ना इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होती है सबसे मतलब अच्छा जो टाइम होता है वो देखने वाला होता है। तो जो मौजूदा हालात थे कि 2 दिन बाद उनका रिज़ल्ट नताया जाना शुरू हुए हैं। रात को जो उम्मीदवार जीत रहे थे वो दिन को हार रहे थे, जो दिन को हार गए वो रात को जीत गए थे। लेकिन अच्छी बात है कि नौजवान निकले हैं, लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया है। होना भी यही था कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वोट होना चाहिए था। तो जो जिस तरह के नतायज हैं, अब बेहतर है कि जो भी पार्टी आगे आ रही है उसको पाकिस्तान को चलाना देना चाहिए और वही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर फैसले कर सकती है।